बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि सिर्फ एक आलू से और एक अंडे से ये तैयार हो जाती है। और ये कभी नहीं आपने खाई होगी, ना आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर मैंने पानी में एक आलू जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। और देखिए कि अच्छी तरह से ये आलू जो है हमारा बॉयल हो रहा है। और यहाँ पर हमने आलू को बिल्कुल हाफ़ बॉयल करना है, पूरा बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना, क्योंकि इस रेसिपी में हमें थोड़ा आलू थोड़ा सा हार्ड ही चाहिए। इसलिए मैं इसको ज़रा भी ज़्यादा ओवर कुक जो है वो नहीं करूँगी, ना ओवर इसको उबालूँगी। और यहाँ पर मैंने आलू निकाल कर इसका अच्छी तरह से छिलका उतार लिया है, इसको वॉश कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लूँगी पूरे आलू को। और देखिए कि मैंने आलू पूरी तरह से ये कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ पर साइड पर मैंने पैन जो है वो चूल्हे पर रख दिया है, और इसमें तकरीबन यहाँ पर मैं 1 चम्मच जो है वो ऑयल डालूँगी। और 1 चम्मच जितना ही ऑयल डालना है, और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मैं गरम कर लूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें एक आधा चम्मच जो है वो मक्खन इसमें शामिल करी हूँ, ताकि मक्खन जो है वो हमारा जले नहीं। इसलिए पहले मैंने 1 चम्मच जो है वो ऑयल इसमें डाला है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आधा आलू जो है वो कद्दूकश किया हुआ जो था वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और आधा आलू ही फ़िलहाल यहाँ पे इस रेसिपी में यूज़ करना है। और अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी जो है एक पैटी सी यहाँ पर बना लेनी है। और अच्छी तरह से सेट करने के बाद चम्मच से सबसे पहले इसकी पैटी बनानी है, और इसके बाद चम्मच को दरमियान से जो है इसको एक डोनट की जो है वो शेप देनी है। आप आराम से इसको डोनट की शेप दे सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे फिर जगह खाली रहती जाए, आप वहाँ पे फिर कद्दूकश किया हुआ आलू जो है साइड्स पर डाल सकते हैं। और इस तरह से साइड्स पर डालें कि जो खाली जगह बीच में बच जाए वो हमारी फिल हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं यहाँ पर ये जो है एक डोनट टाइप जो है वो आलू है, अच्छी तरह से चम्मच की मदद से जो है अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि सेट कर लूँगी। और कहीं से मोटा कहीं से पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सी जो है वो लेयर होनी चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से ये एक डोनट की शक्ल में ये जो है वो आलू तैयार कर लिया गया है। और अब यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा चम्मच इसमें मक्खन ले लिया है, और आधा ही चम्मच यहाँ पर मैंने इसके साइड्स पर यहाँ पर मक्खन डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से यहाँ पर मक्खन जो है वो गर्म हो जाए, तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा ही नमक डालकर इसको ढक दूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छी तरह से ये थोड़ा सा नीचे से कुक हो चुका होगा। और यहाँ पर मज़ीद मैंने 1 चम्मच जो है वो ऑयल लिया है, उस पर मैंने 1 अंडा जो है वो इसके ऊपर डाल दिया है। और 1 अंडा यहाँ पर डालने के बाद इस पर मैं थोड़ी सी ही काली मिर्च इस पर डालूँगी, और थोड़ा सा ही यहाँ पर मैं तकरीबन 1 चुटकी की जितना यहाँ पर इसमें नमक डालूँगी। और नमक डालने के बाद इसे दोबारा से ढक कर रख दूँगी, ताकि ये आराम से अच्छी तरह से 2-3 मिनट में कुक हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडा जो है वो कितनी अच्छी तरह से अंदर से कुक हो चुका है, लेकिन बाहर से ऊपर वाली सतह से अभी भी कच्चा है। इसलिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर मक्खन लगा रही हूँ, और बहुत ध्यान से आपने इसको जो है उल्टा करना है, इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पर मैंने इससे अच्छी तरह से इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है, और इसकी उल्टी साइड पर भी यहाँ मैं काली मिर्च और यहाँ पर थोड़ा सा नमक जो है इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से छिड़क दूँगी। और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर जो है वो पकाऊंगी। और देखिए कि 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी साइड जो है वो चेंज करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, और ये कितना अच्छा सा ये रेडी हो चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पर फिनिशिंग पे मैंने एक जो है वो चीज़ का स्लाइस जो है वो डाल दिया है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन मैं मज़ीद टेस्ट के लिए इसमें डाल रही हूँ। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो चॉप करके डाला है, और चिली फ्लेक्स जो है वो कुछ डाले हैं। और दोबारा से इसे ढक दूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में हमारी बहुत ही खूबसूरत ये रेसिपी जो है, बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी वो जो है रेडी हो चुकी है।
और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।